नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनावी रण अब खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को बहुमत मिला और अब जम्मू में जेकेएनसी की सरकार बनने जा रही है। उमर अब्दुल्ला अब जम्मू कश्मीर के नए सीएम होंगे। चुनावों से पहले और चुनावों के बाद एक शब्द आपने जरूर सुना होगा, वो है परिवारवाद। परिवारवाद शब्द को लेकर प्रमुख राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में चुनावों के बाद वहाँ की राजनीति में परिवारवाद को लेकर नया संग्राम छिड़ा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जम्मू कश्मीर में लगभग 13 नवनिर्वाचित विधायक ऐसे हैं जिनका राजनीतिक परिवारों से संबंध है। उन नवनिर्वाचित परिवार के सदस्य पहले भी चुनाव जीत या चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे विधायकों की लिस्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे आगे है। आइए बताते हैं कि ऐसे कौन से विधायक हैं जिनके परिवारों का पहले से ही राजनीतिक संबंध रहा। दरअसल विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित उमर अब्दुल्ला अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी के विधायक हैं। उनके पिता फारूक अब्दुल्ला और दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला दोनों ही विधायक तथा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये तो हुई उमर अब्दुल्ला की बात। आइए समझते हैं कि इस लिस्ट में ऐसे कितने नेता हैं जिनके परिवार से जुड़े लोग अब जम्मू कश्मीर की राजनीतिक मशाल जला रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जेकेपीसीसी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा श्रीनगर के एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। हालांकि उनके दादा गुलाम मोहिउद्दीन कर्रा कभी विधायक नहीं रहे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस में उनका काफी प्रभाव था। उन्होंने 1954 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से अलग होकर अपनी पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस बना ली थी। जेकेपीसीसी प्रमुख 2014 में श्रीनगर से लोकसभा सदस्य बने थे, लेकिन घाटी में 2016 में अशांति के दौरान स्थानीय निवासियों की हत्याओं के विरोध में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि दूसरी पीढ़ी के राजनेताओं में जिस व्यक्ति का राजनीतिक भविष्य उज्जवल होने की उम्मीद है वह है सलमान सागर, जो हजरत बल से चुनाव जीते हैं। सलमान के पिता अली मोहम्मद सागर विधानसभा में सत्ता पक्ष की अगली पंक्ति में बैठेंगे, जिन्होंने लगातार 7वीं बार विधायक के रूप में जीत दर्ज की है। वह 2 बार पूर्ववर्ती बटमालू सीट से और 5 बार खानियार क्षेत्र से चुनाव जीत चुके हैं। कश्मीर की जनजातीय राजनीति में अहम नेता 67 वर्षीय मियां अल्ताफ अहमद फिलहाल अनंतनाग रजौरी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य हैं। कंगन क्षेत्र से उनके बेटे मियां मेहर अली चुनाव जीते हैं। मियां अल्ताफ अहमद के एक और रिश्तेदार इस बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। उनके साले जफर अली खटाना कोकरनाग विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं, जिसे 2022 में परिसीमन के बाद अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दिया गया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद अकबर लोन के बेटे हिलाल अकबर लोन सोनवारी सीट से चुनाव जीते हैं। मोहम्मद अकबर लोन 2002 से 2018 तक 3 बार सोनवारी सीट से विधायक रहे हैं। पूर्व विधायक सादिक अली के पुत्र एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक जदीबल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं, जबकि उरी से पार्टी के विधायक चुने गए सज्जाद शफी पूर्व शिक्षा मंत्री मोहम्मद शफी उरी के पुत्र हैं। सोपोर विधानसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर जीत हासिल करने वाले इरशाद रसूल कर कांग्रेस के दिग्गज नेता और जेकेपीसीसी के प्रमुख गुलाम रसूल कर के बेटे हैं। श्री गुब्बारा बिजबेहरा से विधायक बशीर अहमद विरी पूर्व मंत्री अब्दुल गानी शाह के बेटे हैं, जबकि लाल चौक से विधायक शेख एहसान अहमद पूर्व विधान परिषद सदस्य शेख गुलाम कादिर परदेसी के बेटे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के अलावा त्राल विधानसभा क्षेत्र से जीतने वाले पीडीपी के विधायक रफीक अहमद नाइक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अली मोहम्मद नाइक के बेटे हैं। लंगेट से विधायक खुर्शीद अहमद शेख बारामूला से लोकसभा सदस्य शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद के भाई हैं। इन सभी विधायकों के राजनीति में कनेक्शन खास रहे हैं। बहरहाल परिवारवाद शब्द राजनीतिक दलों के लिए अहम रहा है। कई पार्टियां एक दूसरे पर परिवारवाद को लेकर तंज कसती हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर के सियासी क्षेत्र से यह खबर राजनीति में भूचाल ला सकती है। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।